Good morning, everyone. As we have started the deep understanding of the topic verb in English, let's start today verb as gerund and as participle कि verb कैसे एक gerund का काम करती है और कैसे verb एक participle का काम करती है. Okay, let's start with the topic. How verb जो है कैसे एक gerund का भी काम कर रही है और कैसे एक participle का भी काम कर रही है. Verb जो है जब वो एक्शन को शो करती है तब वो वर्ब का ही काम करती है. वेरी क्लियर. जब कोई एक्शन प्रेजेंट हो रहा है इट वर्क्स एज वर्ब ओनली. बट समटाइम्स इट वर्क्स एज नाउन एंड एज एडजेक्टिव ऑल्सो. जब नाउन की सेंस में वर्ब यूज होती है तो हम उसे जेरंड कहते हैं. जेरंड में हमेशा आईएनजी का यूज होता है. वी विल डू सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन. और जब ये एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम करती है, तो उसे पार्टिसिपल माना जाता है. सो यहाँ से आपको जेरंड और पार्टिसिपल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. वी विल डू सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. एग्जाम्पल्स की हेल्प से इनको अंडरस्टैंड करना मोर ईजी है. नाउ सी पार्टिसिपल. Participle, we have two types of participle: present participle and past participle. What is present participle? जब ये verb is working as adjective और उसके पीछे ing is used. In this case it works as present participle. इन द सेम वे ये वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम तब करेगी जब वो वर्ब एडजेक्टिव है, एक एक्शन वर्ब नहीं है और उसके साथ V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गिवन. इन दिस केस इट विल वर्क एज पास्ट पार्टिसिपल. सो एज अ होल हमने क्या समझा कि जो एक वर्ब है वो वर्ब का एक्शन का काम ना करते हुए जब वो एडजेक्टिव का काम कर रही है उस केस में इसे हम पार्टिसिपल कह देते हैं. Okay, now we'll do some examples. It will be more clear to us. Okay, this is the example. The developed countries should help the developing countries. See, the developed countries is given. This developed is not working as an action here. ये कोई action नहीं बता रहा है. The developed countries. See, countries यहाँ पर एक noun है. ओके, कंट्रीज यहाँ पर नाउन है तो नाउन को डेवलप्ड इज क्वालिफाइंग द नाउन हियर. तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव. तो यहाँ पर जो डेवलप्ड है वो किसी भी एक्शन को नहीं शो कर रहा है, वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है, एडजेक्टिव है. तो डेवलप इज एडजेक्टिव एंड V3 फॉर्म इज ed हियर. तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्लस V3 है, एडजेक्टिव प्लस V3 है. क्लियर हो जाता है कि ये एक पार्टिसिपल है. इट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक पार्टिसिपल है. और कौन सा पार्टिसिपल है? एडजेक्टिव प्लस V3 जो है वो पास्ट पार्टिसिपल माना जाता है. तो कौन सा पार्टिसिपल है ये? पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर ऑफ वर्ब है. मिक्सचर ऑफ वर्ब कह सकते हैं. वर्ब तो है V3, V3 इज गिवन, वर्ब तो है लेकिन वो एडजेक्टिव के साथ मिक्स्ड है तो इसे हमने एक नया नाम दे दिया. इसे हमने नाम दे दिया पास्ट पार्टिसिपल. सो नेक्स्ट, शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज. सेम वे, डेवलपिंग एंड कंट्रीज, कंट्रीज नाउन हियर. इट इज वेरी क्लियर. कंट्रीज यहाँ पर नाउन है एंड डेवलपिंग, नाउन को क्वालिफाई करना एडजेक्टिव. तो डेवलप इज सेम वे, डेवलप इज एडजेक्टिव हियर प्लस आईएनजी फॉर्म. एडजेक्टिव प्लस आईएनजी फॉर्म क्या माना जाता है? एक पार्टिसिपल माना जाता है. कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये कंप्लीट हमारा क्या माना गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल. वेरी क्लियर. इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो सेम वे हम इसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये भी एक मिक्सचर है वर्ब का जो एडजेक्टिव के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को मिक्स कर दिया गया और इसे पार्टिसिपल का नाम दे दिया गया. और कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन अ सेंटेंस, ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है. तो आई थिंक सो दिस वे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. See the next sentence. The project was developed by him. Developed. Project की working is present. This is action. Very clear? This is action. So इसे हम एक्शन वर्ब ही मानेंगे. इसमें कोई भी मिक्सचर ऑफ gerund और पार्टिसिपल नहीं है, नॉर्मल वर्ब है. तो डेवलप्ड इज V3 form of the verb. V3 form of the verb. Some points to keep in mind. V2 form of the verb कभी adjective का काम नहीं करता. V3 form of the verb ही
एडजेक्टिव का काम करता है, नॉट ऑलवेज लेकिन समटाइम्स, तब हम उसे पार्टिसिपल कह देते हैं। और पार्टिसिपल में V3 ही होता है, V2 कभी भी नहीं होता। वॉज के साथ कभी भी V2 नहीं लगता, V3 ही यूज होता है। वॉज इज गिवन तो V3 ed, दिस इज शोइंग V3। वॉज के साथ हमेशा ही V3 का यूज होता है। Okay, I think you are understood with this topic. So if you're finding these topics helpful to you, comment below to make more informative videos for you. Even if you want to learn any topic, you can comment in the comment box the name of the topic. Thank you.